बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका जो टॉपिक है वो जुरन की ट्रायोलॉजी के ऊपर है कि जुरन ने किस तरह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को किस तरह स्टेप वाइज उसके हिस्सों में उसको तकिया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन है कि वो 1904 में पैदा हुआ और उसने बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हासिल की। उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट में। और उसने ही जो है वो जुरन इंस्टीट्यूट के नाम पर एक बनाई। ठीक है, अच्छा अब देखिए इंट्रोडक्शन क्वालिटी का क्या है कि क्वालिटी मीन्स दोज फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट विच मीट कस्टमर नीड्स। यानी क्वालिटी का मतलब है कि ऐसे प्रोडक्ट के ऐसे फीचर जो कि कस्टमर की नीड को मीट करते हैं और कस्टमर की जो है वो क्वालिटी को उसको सेटिस्फाई करते हैं। और क्वालिटी मींस फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसीज। क्वालिटी का मतलब ये है कि तमाम कमियों को दूर किया जाए, तमाम कमियों को रिमूव किया जाए और तमाम एरर्स को ख़त्म किया जाए, और ताकि जो प्रोडक्ट है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। ठीक है, और इस तरह जो है फील्ड में किसी भी किस्म के फेलियर के जो है ना वो ना हो सकें, कोई भी काम ख़राब ना हो सके। कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन ना हो, कस्टमर कोई चीज़ का क्लेम ना करे। इस सेंस में द मीन ऑफ क्वालिटी इज़ ओरिएंटेड टू कॉस्ट। इसमें क्वालिटी जो है इस चीज़ में हो कि उसकी कॉस्ट बेहतर हो। ठीक है, और कम कॉस्ट हो, कॉस्ट बेहतर हो यानी कॉस्ट कम हो, मिनिमम कॉस्ट विद मैक्सिमम आउटपुट। इस ये दरअसल मीनिंग होता है क्वालिटी का। जुरन ने डेवलप किए आइडिया फॉर ट्रायोलॉजी, इसको दिया, ट्रायोलॉजी का नाम दिया, जिसमें 3 स्टेप्स है: क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी कंट्रोल। ट्रायोलॉजी शो हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव एवरी एस्पेक्ट बाय बेटर। ये जो ट्रायोलॉजी है ये दरअसल शो करती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह इम्प्रूव करती है स्टेप बाय स्टेप, और रिलेशनशिप होता है प्लान, कंट्रोल और क्वालिटी के दरमियान, तीनों के दरमियान, एज वेल एज बिजनेस इसके कैसे रिजल्ट्स आते हैं। और इस 1951 में इसने जुरन की क्वालिटी कंट्रोल की पहली बुक जो है वो फर्स्ट एडिशन उसका हुआ। ठीक है, उसने बताया कि हाउ टू मैनेज फॉर क्वालिटी, क्वालिटी को किस तरह मैनेज किया जाए। टू अटेन क्वालिटी को हासिल करने के लिए हम क्या विज़न डेवलप करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर पॉलिसीज़ एंड अलॉन्ग विद पॉलिसीज़ एंड गोल्स और पॉलिसीज़ भी बनाएंगे। ठीक है, और मैं क्वालिटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए हम अपने मैनेजरियल प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप्स को इम्पोर्टेंस देंगे: क्वालिटी प्लानिंग को, क्वालिटी कंट्रोल को, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को। और ये जो प्रोसेस है इसको जुरन ट्रायोलॉजी भी कहा है। ठीक है, क्वालिटी प्लानिंग दरअसल क्या होती है, इस्टेब्लिश किए जाते हैं क्वालिटी के गोल्स। फिर सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपके कस्टमर्स कौन हैं। अब एजुकेशन के अंदर हमारे कस्टमर कौन है, स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद उनकी नीड्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी जो है वो चीज़ों को देखा जाए कि वो किस तरह उनके कस्टमर की नीड्स को किस, और इस तरह प्रोडक्ट के फीचर्स को डेवलप करें जो कि कस्टमर की नीड को पूरा करें। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से उसका प्रोसेस किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए प्रोडक्ट के मुख्तलिफ फ़ीचर्स को, ताकि वो कस्टमर जो है यानी स्टूडेंट्स जो हैं, अगर हम एजुकेशनल के लिहाज से देखें तो इसमें स्टूडेंट्स की बात आती है कि वो उनके लिए बेहतरीन जो है वो अमल हो, बेहतरीन काम हो, ताकि स्टूडेंट उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा इस्टेब्लिश करें प्रोसेस के कंट्रोल को, अपने प्लान्स को ट्रांसफ़र करें टू द ऑपरेटिंग फोर्सेस, यानी जिन्होंने अमल में लाना है उन तक पूरी प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सारी चीज़ों को उनके साथ डिस्कस किया जाए। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि एवेलुएट किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को। दरअसल ये देखा जाता है कि क्वालिटी जो काम हो रहा है क्या वो सही तरीके से हो रहा है, परफॉर्मेंस सही तरह से हो रही है, प्रोसेस सही तरह से हो रहा है, और इस तरह कंपेयर किया जाता है पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ, क्वालिटी गोल्स के साथ, जो कि प्लानिंग के दौरान जो पहले से तयशुदा होते हैं। एक्ट ऑन द डिफरेंसेस, और इसको डिफरेंसेस जो इसमें जो फ़र्क आए वो उसको देखा जाए और फिर उसको कन में लाया जाए। ठीक है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्या होती है कि इसमें यह होता है कि भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में किस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, और जो प्रोजेक्ट की टीम है उसको देखा जाए, वो उनको उसके बारे में प्लान किया जाए। इसी तरह टीम को रिसोर्सेज
फ्राहम किए जाएँ, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको मोटिवेट किया जा सके और इस तरह जो रेमेडीज़ या जो ख़राबियाँ हैं उनको रिमूव करने के लिए जो वजूहात हैं उन वजूहात को तो ख़त्म किया जाए ताकि जो मुख्तलिफ़ किस्म के लूप होल्स हैं या गैप्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके और इस तरह इस्टेब्लिश किया जाए होल्ड द गेन्स, यानी हासिल करने के लिए चीज़ों को होल में लाया जा सके। ये इसकी पूरी एक स्केच है कि क्वालिटी प्लानिंग क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, अगर पुअर क्वालिटी है तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, क्वालिटी कंट्रोल को किस तरह मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया जाता है, ये जुरन की ट्रायलॉजी है। ठीक है, यूज़र ऑफ ट्रायलॉजी जुरन क्वालिटी प्रोग्राम, ये मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने जुरन की क्वालिटी प्रोग्राम को जो है अडॉप्ट किया और उसको अपनी कंपनी की प्रोडक्ट की जो है वो बेहतरी के लिए, परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया और इस तरह उन्होंने एक अपनी प्रोडक्ट का एक नाम, ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स हैं जिनका इसमें नाम है कि यूनिलीवर, इन सारे लोगों ने जुरन की क्वालिटी एक्ट प्रोग्राम के ऊपर अमल किया और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर किया। ठीक है, अब इसकी जुरन की ट्रायलॉजी की स्ट्रेंथ क्या है, यानी क्या क्या खसूसियात हैं, ये हमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के बारे में बताती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करना चाहिए और मेथडोलॉजी जो है वो उसमें जस्ट सिर्फ रिज़ल्ट को नहीं देखा जाए बल्कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करें। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट क्वालिटी के टूल्स यूज़ किए जो कि जुरन की ट्रायलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग की जाती है एवरी स्टेज ऑफ कंपनी में। ठीक है, मेथडोलॉजी जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होती है और अलाउ करती है कंपनी को कि हम उसकी बेहतर तरीके से एप्लीकेशन करें, बेहतर तरीके से उसको करें, क्वालिटी को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करें ताकि हम बेहतरीन प्रोडक्ट सकें। ठीक है, वीकनेसेस इसकी क्या है कि इसमें यह है कि लोगों को क्वालिटी कंट्रोल तो किया जाता है लेकिन हमें लोगों को हम क्वालिटी के मुताबिक ट्रेन नहीं करते, जिसकी वजह से हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को सही तरह उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम में फोकस होता है कंपनी के प्रोसेस के ऊपर ना कि लेबर फोर्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाए जिसमें हम अप्लाई करें प्रोग्राम के ऊपर ताकि हमें बेहतर तरीके से कॉम्प्लेक्स लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है और इस तरह की मेथडोलॉजी जो है ना इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है और कंपनी इस तरह के रिस्क नहीं लेती और इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, जिसकी वजह से उनका टाइम, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह उनका टाइम, मनी और उनके रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाया